नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज 3 जुलाई को किस प्रकार रहेगा मौसम। तो आज अभी सुबह 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है और 3 जुलाई 2025 का दिन है। तो आज के मौसमी विश्लेषण की शुरुआत करेंगे आज जो प्रणालियाँ बनी हुई हैं उनको देखते हुए। तो मैप पर नज़र डालें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्रप की स्थिति है वह राजस्थान के बीकानेर से होते हुए मध्य राजस्थान से होते हुए गुजर रही हैं, यानी बीकानेर, उसके बाद मेड़ता के क्षेत्र हैं, भोपाल के क्षेत्र हैं, भोपालगढ़ से लगाकर पाली के सोजत के क्षेत्र हैं, बिलाड़ा जोधपुर के करीब से होते हुए अरावली रेंज देवगढ़ के आसपास से होते हुए भीलवाड़ा से कोटा से होते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जहां आगे एक लो प्रेशर एरिया है जो धीरे धीरे कमज़ोर भी हुआ है। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र देखें तो इस समय भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर उदयपुर के बीच वाले क्षेत्रों पर धरातल क्षेत्रों की ओर, जबकि ऊंचाई पर देखें तो ये उदयपुर और अरावली रेंज सिरोही पाली के मिले जुले क्षेत्रों की ओर हैं और ये पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। एक सर्कुलेशन की स्थिति दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के करीब दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्रों पर है और मिले जुले प्रभाव की वजह से बारिश की गतिविधियों का दौर देर रात्रि से ही शुरू हो गया था। उत्तर पूर्वी गुजरात से लेकर सिरोही, जालोर, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रेवदर, पिंडवाड़ा से लगाकर अब ये बारिश का दौर सुबह 7 बजे देखें तो जालोर के मध्य पूर्वी इलाके, बाड़मेर के इलाके, दक्षिण पूर्वी अनार बेल्ट और साथ ही सांचौर तक के इलाकों से लेकर धौरी मन्ना, गुड़ा मलानी की ओर आगे बारिश की गतिविधियां बढ़ा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में देखें जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है ये भी कुछ हल्के कम प्रभाव में आया है, लेकिन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए फिर से दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास से होते हुए उत्तरी गुजरात के करीब से होते हुए इसके आगे बढ़ जाने की संभावना है। हालांकि इसके और कमज़ोर होने की संभावना रहेगी, जिससे दूसरा दौर भी 6 तारीख से लेकर 8-9 जुलाई के मध्य राजस्थान के कई भागों में ट्रप के सहारे, ट्रप के उत्तर दक्षिण होने के गतिविधियों के साथ ही कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां, कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां, जिसमें बीकानेर संभाग के क्षेत्र, जयपुर भरतपुर संभाग, कोटा उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के क्षेत्र और अजमेर संभाग के क्षेत्र अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। यानी इस बार अभी तक बड़ा सिस्टम बनकर राजस्थान के क्षेत्रों तक या पश्चिमी मध्य प्रदेश तक नहीं आ पाया है। केवल जो निम्न दबाव के सामान्य श्रेणी के सिस्टम हैं वो आगे बढ़ते हुए कुछ कमज़ोर हुए और स्थानीय प्रणालियाँ राजस्थान पर बार बार चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में, सर्कुलेशन के रूप में पिछले लगभग जो है 15 से 20 दिनों से उभर रही हैं बार बार, जिसकी वजह से और साथ में ट्रप के उत्तर दक्षिण होने की वजह से बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो बिना किसी बड़े मौसमी सिस्टम के भी राजस्थान के अधिकतर भागों में मूसलाधार भारी वर्षा, कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां हो रही है। स्थानीय सिस्टम के साथ मिलकर ट्रप की गतिविधियों की वजह से ये वर्षा हो रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो मानसून अपने आप में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है फिलहाल, किसी बड़े सिस्टम के साथ के बजाय भी, और आगामी दिनों में बड़े सिस्टम के साथ मिलने की भी संभावना है, जिससे होने वाली वर्षा की गतिविधियां अति वर्षा के रूप में, अत्यंत भारी वर्षा के रूप में, तो कहीं अतिवृष्टि के रूप में भी देखी जाएगी। क्योंकि इस बार पैटर्न ही कुछ इस प्रकार बना हुआ है कि मानसूनी गतिविधियां केवल ट्रप और स्थानीय सर्कुलेशन और कुछ निम्न दबाव के आते हुए पहले से प्रभाव के साथ ही मिलकर काफ़ी अच्छी बारिश दे रहे हैं, जोरदार वर्षा दे रहे हैं। तो बड़ा सिस्टम आएगा तो बारिश की गतिविधियों की तीव्रता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब स्थानीय प्रणालियाँ और वायु राशियाँ कुछ इस प्रकार बेहतर होती है तब जो है छोटे मोटे सिस्टम भी बहुत अधिक बारिश दे जाते हैं, बाढ़ वाले हालात पैदा कर देते हैं, जैसा पिछले 24 घंटों में उत्तर मध्य पाली, अजमेर और टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा से लेकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में देखा गया। पिछले 24 घंटों में चेलावास, मारवाड़ जंक्शन, अरावली बेल्ट के क्षेत्रों में दर्ज हुई बारिश 127 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि मारवाड़ जंक्शन तहसील मुख्यालय पर चेलावास से 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ये वर्षा 77 मिलीमीटर दर्ज की गई। जबकि मारवाड़ जंक्शन के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सोजत के करीब कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां 150 से 200 मिलीमीटर रही। वहीं सोजत में 150 से 200 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां अलग अलग भागों में रही। रायपुर जैतारण में 200 से 250 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियां अत्यंत भारी वर्षा के रूप में दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहा, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री, अधिकतम आर्द्रता 100% रही, न्यूनतम आर्द्रता 98.70 यानी लगभग 99% बनी रही। वहीं वायु दबाव की स्थिति यहाँ पर 997 मिलीबार के आसपास दर्ज की जा रही है। हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिम दिशा से 4.60 किलोमीटर रही,
वहीं जवई बांध का गेज बढ़कर 16.70 फीट दर्ज किया जा रहा है आज सुबह 7 बजे। और बारिश जो है यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 12 मिलीमीटर दर्ज की गई। टोटल वर्षा जवई बांध कैचमेंट एरिया या जवई बांध क्षेत्र पर 134 मिलीमीटर अब तक मानसून सीजन की दर्ज की गई। वहीं आज 3 जुलाई और 4 जुलाई का मिला जुला जो 24 घंटों का समय है, इस समय में देखें तो बारिश की गतिविधियों की अच्छी खासी स्थितियां दर्ज होगी। जोधपुर संभाग के इलाकों में, उदयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाके, कोटा भरतपुर संभाग के इलाकों से लेकर मध्य राजस्थान होते हुए अजमेर संभाग के इलाकों में भी इसी प्रकार की बारिश की संभावना है। जबकि जयपुर संभाग के भी दक्षिण पूर्वी इलाके खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं धूप छांव की स्थिति। तो बीकानेर के अधिकतर भाग बादलों की आवाजाही के साथ, कभी धूप छांव के साथ, कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, तो कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, जिसमें विशेषकर पश्चिम के इलाके बीकानेर संभाग के उत्तर पश्चिम के ज़्यादातर शुष्क बने रहने जैसी संभावना है। जोरदार बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर जोधपुर संभाग के इलाकों में पाली के इलाके, सिरोही, साथ ही देखें तो राजसमंद का मिला जुला इलाका, उदयपुर का दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी इलाका, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर शहर से लेकर कुछ मध्य भागों की ओर, शिव के आसपास से लगाकर यहाँ पर काकी कुंडल, पादरू बेल्ट है, सिवाना, पचपदरा, मोकलसर, इन क्षेत्रों में मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। और बारिश की गतिविधियाँ जोरदार मूसलाधार होने की संभावना है, जिससे 24 घंटों में दर्ज होने वाली बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर से लगाकर उत्तर गुजरात होते हुए सिरोही और पाली के मिले जुले क्षेत्रों की ओर 70 मिलीमीटर से लेकर 150 मिलीमीटर प्लस होने की संभावना है, यानी 150 मिलीमीटर से भी ज़्यादा होने की संभावना है। इसीलिए 70 से 150 मिलीमीटर प्लस लिखा है, जिसका मतलब है कि 150 के ऊपर 200-250 तक की स्थितियाँ भी कहीं कहीं बन सकती हैं आगामी 24 घंटों के दौरान। और ये स्थितियाँ विशेषकर अगर कल शाम तक भी देखें तो अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर संभाग में बनी रहेगी, यानी 24 से 36 घंटों के दौरान जोधपुर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों पर मानसून मेहरबान रहेगा। और यह ट्रप और स्थानीय सर्कुलेशन साथ ही बनी हुई एक चक्रवाती प्रणाली की वजह से ये बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से अगर शुरुआत करें तो यहाँ पर अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रायपुर, जैतरण से लगाकर मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। मारवाड़ जंक्शन से लेकर पाली, रोहट होते हुए रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू रोड से लेकर बारिश की गतिविधियां मूसलाधार व भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है। जवई बांध कैचमेंट एरिया में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना अभी सुबह 7 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार है। वहीं दक्षिण मध्य पाली के इलाकों से लेकर पश्चिमी पाली, इससे सटे हुए जालोर के क्षेत्र हैं, जिसमें पाली के तख्तगढ़ से लगाकर अहोर, जालोर के क्षेत्रों में साथ ही जालोर शहर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, भिनमाड़ और यहाँ पर राजपुरा से लगाकर सुंदरमाता क्षेत्र हैं। साथ ही देखें तो सांचौर से लेकर बागोड़ा, जीवाणा, सायला बेल्ट, और इसके अलावा देखें तो बारिश की गतिविधियाँ अनार बेल्ट में कई जगहों पर सायला के क्षेत्र से लेकर जीवाणा, काकी कुंडल, पादरू बेल्ट हैं। साथ ही सिवाना, पचपदरा, मोकलसर, बिशनगढ़ से लेकर भादराजून, वायद, विंजा, पश्चिमी पाली तक के इलाके। साथ ही यहाँ से वापस देखें तो रोहट के आसपास से होते हुए पूर्वी बाड़मेर के इलाके हैं, इससे सटे हुए लूणी के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए बालोतरा, पचपदरा, पाटोदी, साथ ही यहाँ पर बालोतरा शहर से लेकर बाड़मेर के बीच वाले कई भागों में मूसलाधार व भारी वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं अति भारी वर्षा भी यहाँ पर दर्ज होने की संभावना है। अनार बेल्ट में जल भराव देखने को मिलने की संभावना आज भी रहेगी, यानी 24 से 36 घंटों के दौरान यहाँ कई जगहों पर जो है बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार वर्षा के रूप में होने से दर्ज होने वाली बारिश भारी तो कई इलाकों में अति भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है। वहीं सांचौर से लेकर चितलवाना, पांचला, साथ ही यहाँ पर धोरीमना, गुड़ामलानी, आलमसर से लेकर सीडवा, सेडवा, बाकासर, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है, जिसमें दर्ज होने वाली बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर सांचौर, बाड़मेर के दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भारी वर्षा के रूप में होगी और कहीं कहीं ये अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी इन क्षेत्रों में होने की संभावना है। साथ ही भिनमाड़ से लगाकर जालोर की ओर बढ़ते हुए बागोड़ा, सायला की ओर बढ़ते हुए देखें तो साथ ही दक्षिण मध्य बालोतरा, बाड़मेर का क्षेत्र जो संपूर्ण अनार बेल्ट कहलाता है, इस क्षेत्र में भारी से अति भारी वर्षा की कई जगहों पर संभावना है और लगातार बारिश की गतिविधियाँ आगामी 24 से 36 घंटों के मध्य रुक रुक कर जारी रहेगी और दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहेगा, क्योंकि ट्रप की स्थिति इस समय जैसा कि बताया बीकानेर, जोधपुर और नागौर, अजमेर, पाली के मध्य से होते हुए उदयपुर के उत्तर से होते हुए जो भीलवाड़ा क्षेत्र हैं, कोटा है, इन क्षेत्रों से मध्य प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही हैं, तो इन क्षेत्रों में इस प्रकार की बारिश की संभावना है। वहीं सीव, उंडू, बिहाड़, चौहटन, गड्ढा रोड, बाड़मेर शहर से लगाकर हरसाणी, बलेवा क्षेत्र हैं, अगोड़ाई, गोड़, शेरगढ़, फड़ौदी, जोधपुर का क्षेत्र हैं, ओसिया, लोहावट और इन क्षेत्रों में देखें तो दैनोक से लगाकर बाप, पोखरण, देचू, शेरगढ़,
सुलकिया तड़ा, फलसून से लगाकर देवीकोट, भिकोराई जूनी से लेकर शिव तहसील के क्षेत्र हैं। फतेहगढ़ के कई भाग हैं जहां मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इसमें कई जगहों पर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, बालोतरा के मिले जुले भागों की ओर, फड़ौदी के मिले जुले भागों की ओर कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावनाओं के साथ ही कुछ एक क्षेत्रों में अति भारी वर्षा जैसी भी संभावना खंड तौर पर दिखाई दे रही है। अधिकतर क्षेत्रों में यहाँ पर आगामी 24 से 48 घंटों के मध्य देखें तो ज़्यादातर क्षेत्रों में जोरदार बारिश, मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, जो कि लगभग 40-50 मिलीमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर प्लस भी गतिविधियां इन क्षेत्रों में कई जगहों पर दर्ज होने जैसी संभावनाएं आगामी 24 से 48 घंटों के मध्य है। उसके बाद बारिश में कमी आएगी 1 से 2 दिनों के लिए, और फिर वापस दोबारा बारिश का दौर इन क्षेत्रों में बढ़ जाएगा। लगभग 6 तारीख के आसपास से लगाकर 6 की दोपहर या शाम के बीच से लगाकर 7, 8, 9 तारीख के बीच में फिर से इसी प्रकार का दौर जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में देखा जाएगा, जिसमें कई जगहों पर अच्छी बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर जैसलमेर शहर से लगाकर पोखरण होते हुए कई भागों में फड़ौदी, जोधपुर, ओसिया, लाहौर बेल्ट, देनों के क्षेत्र हैं। साथ ही बाड़मेर, बालोतरा और शिव तहसील के क्षेत्र हैं। गडर रोड, चौहटन से लगाकर जालोर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, जालोर और पाली के मिले जुले क्षेत्र हैं। कुल मिलाकर जोधपुर संभाग में अच्छी बारिश होने की संभावना है। जल बहाव कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आ सकने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर देखें तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अधिकतर भागों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा में झालावाड़, बारां के आसपास से लगाकर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर सलूम्बर से लगाकर उदयपुर के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, जहाँ कई जगहों पर अति भारी वर्षा जैसी संभावनाएं भी बनी हुई हैं। उत्तर गुजरात के क्षेत्रों में अंबाजी, थराद के आसपास के दिशा, धानेरा के क्षेत्र हैं। पालनपुर से लगाकर कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावनाएं बनी हुई है। सिरोही, माउंट आबू में भी इसी प्रकार की वर्षा की संभावना है। साथ ही यहाँ पर जयपुर संभाग में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, कुचामन, डेगाना बेल्ट मिले जुले भागों में खंड वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम से लेकर तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, एक दो स्थान पर कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा, तो बीच बीच में काफ़ी इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ मौसम शुष्क बादलों की आवाजाही के साथ धूप छांव वाला भी बना रहेगा। कुल मिलाकर बारिश की गतिविधियों का जोर कुछ भरतपुर संभाग से लगाकर जयपुर और दूदू, टोंक के आसपास से होते हुए, केकड़ी से होते हुए देखें तो कुछ ब्यावर, अजमेर के मिले जुले भागों की ओर कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावना है। जबकि सीकर से लगाकर झुंझुनू, अलवर और भरतपुर के क्षेत्रों की ओर से खंड वर्षा की गतिविधियां कहीं कहीं तेज वर्षा के रूप में पूर्वी बादलों का जो है आवागमन और पूर्वी बादलों के साथ ही भागती हुई बारिश की गतिविधियां पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी। और कई जगहों पर धूप भी निकलेगी, बीच बीच में कई जगहों पर बादल आते रहेंगे और कांठल के रूप में भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां छोटे मोटे दायरों में होती रहेगी। और ये कुल मिलाकर खंड वर्षा वाला माहौल रहेगा। बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलने की संभावना है, लेकिन जल्द ही 4 तारीख की शाम और रात्रि के मध्य से लगाकर 5 तारीख के आसपास के इलाके कई जगहों पर यहाँ पर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में बारिश बढ़ जाएगी और मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। वहीं बीकानेर संभाग की और अधिकतर भागों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के उत्तर मध्य भाग शुष्क बने रहेंगे। हालांकि कई जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है, क्योंकि पूर्वी हवाएं चल रही हैं ट्रफ के दक्षिण की वजह से, तो पूर्व से आते हुए बादल कई जगहों पर तेजी से बारिश की गतिविधियां भी करेंगे और तेजी से भागते हुए बादल दोबारा जल्द ही मौसम शुष्क भी बनाएंगे। तो वहीं कुछ जगहों पर दक्षिणी चूरू के आसपास से लगाकर दक्षिण मध्य बीकानेर और इन क्षेत्रों में नागौर, कुचामन, नागौर शहर से लगाकर मेड़ता, अजमेर, पुष्कर से सटे हुए क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा जैसी संभावना है। हालांकि कई जगहों पर हल्की मध्यम बारिश की संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन 4 से लगाकर 7-8 के मध्य फिर से इन क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।